शबरी ने देखा राम जी मेरी कुटिया में आ गए हैं। गुरु ने मंत्र दिया था शबरी को कि बेटी राम मंत्र का जाप करते रहना। और शबरी 9 वर्ष की थी और राम जी तेरी कुटिया में आएंगे ये शबरी को भरोसा था। और 9 वर्ष की शबरी प्रतीक्षा करते करते 90 साल की हो गई। शबरी बूढ़ी हुई लेकिन उसकी प्रतीक्षा बूढ़ी न हुई। भील कन्या थी शबरी, कहते हैं 9 साल की शबरी थी और उस समय शबरी का ब्याह की तैयारियां हो रही थी। इसके पिता ने विवाह रखा था, एक राजकुमार भील राजकुमार इसको ब्याहने आया था। और कहते हैं शबरी अपनी सखियों के संग में, हाथों में मेहंदी लगी, पैरों में महावर लगा, लाल जोड़े में शबरी, छोटी सी शबरी पूरे मंडप में घूम रही थी। और उसके चरण अचानक वहां चले गए जहां बरातियों के लिए कुछ खाने की तैयारी बन रही थी, कुछ भोजन की व्यवस्था हो रही थी। लेकिन वहां जाकर आश्चर्य में पड़ गई, वहां गौमांस काटा जा रहा था, मछली और पक्षियों को काटा जा रहा था। शबरी ने अपनी सहेली से पूछ लिया, सखी इन जीवों को क्यों काटा जा रहा है? सखियों ने कहा कि शबरी जो बारात आने वाली है ना, जो बाराती आएंगे उन बारातियों के भोजन की व्यवस्था हो रही है। और शबरी के अंदर वैराग्य आ गया, ऐसे विवाह से मेरा कोई वास्ता नहीं जिस विवाह को करने से इतने सारे जीवों को वध करना पड़े। और लाल जोड़े में ही शबरी भागी जंगल की ओर। और कहते हैं लाल जोड़े में शबरी जंगल की ओर भागी और मतंग ऋषि के चरणों में गई। मतंग ने राम मंत्र की दीक्षा दी और कहते हैं मतंग ऋषि जाने लगे तो शबरी ने पूछा कि बाबा ये जो मंत्र दिया है इस मंत्र को जपने से होगा क्या? शबरी के गुरु ने कहा, बेटी इस मंत्र को जपते रहना, एक दिन तेरी कुटिया में राम आ जाएंगे। मंत्र पर क्या भरोसा है साहब, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। शबरी को कहा तेरी कुटिया में राम आएंगे, इस मंत्र पर भरोसा रखना और जपते रहना। शबरी ने कहा, बाबा एक बात और बता दो, मेरी कुटिया में इस मंत्र को जपती रहूंगी तो राम आ जाएंगे? बोले हाँ। लेकिन एक बात कहो ना, आप तो जा रहे हो? बोले हाँ, लेकिन मैंने तो कभी राम को देखा नहीं, राम आ जाएंगे तो पहचानूंगी कैसे? शबरी के गुरु की आंख में आंसू आ गए और शबरी के गुरु मतंग ऋषि ने कहा, बेटी जो पुरुष तेरी कुटिया में पहली बार आ जाए समझ लेना वही राम है, क्योंकि तेरे जैसी भक्तमती की कुटिया में दूसरा कोई पुरुष आ भी नहीं सकता है। जो पुरुष पहली बार तेरी कुटिया में आए समझ लेना राम ही आए हैं। और मंत्र जपते जपते 9 साल की शबरी 90 साल की हो गई। शरीर बूढ़ा हुआ लेकिन भक्ति जवान है, प्रतीक्षा बूढ़ी नहीं हुई। राम जी को देखा तो चरणों में गिर गई और कहती है, प्रभु कहीं विधि स्तुति करो तुम्हारी, क्योंकि अधम जाति में जड़मति भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमह मैं मति मंदे अघारी। संसार की जितनी अधम स्त्रियां हैं ना उनकी मैं अग्रणी हूं महाराज। मैं आपकी शरण में आई हूं, मैं आपकी सेवा आपकी स्तुति कैसे करूं सरकार? राम जी ने कहा, कोई बात नहीं, तुमको स्तुति करनी नहीं आती तो हम तुम्हारी स्तुति कर लेते हैं। और 9 प्रकार की भक्ति का दान राम जी ने स्तुति के रूप में दिया।